ओम शांति। मम्मा के अव्यक्ति मास में हम ब्राह्मण अपने तीव्र पुरुषार्थ के लिए मम्मा के महावाक्यों का मनन कर निरंतर स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। मम्मा कहती, आत्मा के नेचुरल ओरिजिनल संस्कार सुख के हैं, दुख के नहीं। परमात्मा द्वारा आत्माओं के परिचय को भी समझा है कि आत्मा में दुख और सुख, पाप और पुण्य दोनों ही संस्कार भरे हुए हैं, परंतु आत्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेज प्योरीफाइड सुख की है। जब आत्मा पाप के कर्म में आती है तो दुख भोगती है और दुख के समय सुख को याद करती है, सुख के समय दुख को याद नहीं करती है। जब आत्मा अपने ओरिजिनल सुख की स्टेज में है तो उसी समय उनको दुख की खींच नहीं होती है, दुख की नॉलेज ही नहीं है। परंतु आत्मा जब दुख में इम्प्योरीफाइड है अथवा आत्मा के संस्कार जब दुख की स्टेज से शुरू होते हैं तो उसी समय सुख याद आता है, प्योरीफाइड सुख की खींच होती है, तो सिद्ध होता है आत्मा की ओरिजिनल स्टेज वह प्योरीफाई सुख की है। आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में प्योरीफाइड है तो उस समय दुख का नॉलेज ही नहीं रहता, भल दुख के समय सुख का भी नॉलेज नहीं रहता है। परंतु बुद्धि सुख की तरफ खींचती जरूर है कि इस दुख से हम छूटें, सुख को पावें। सुख की चाह न रहती है। जब सुख में है फिर तो कोई संकल्प अथवा चाहना ही नहीं है। जब दुख शुरू होता है तब उनको अपनी ओरिजिनल स्टेज की याद आती है, जिसके लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। अब हमको परमात्मा द्वारा आत्माओं के सारे पाठ का नॉलेज मिलता है। यह नॉलेज भी जब पूर्ण धारण हो जाती है तब पूर्ण प्राप्ति होती है और आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाती है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्योरीफाइड इम्प्योरीफाइड आत्मा के ही संस्कार हैं, फिर तो यह पार्ट हो गया ना। परंतु आत्मा के नेचुरल संस्कार भी देखेंगे तो दुख के समय सुख की चाहना उठती ही है। आत्मा को अपनी ओरिजिनल स्टेज चाहिए, उनके लिए ही दौड़ते भागते हैं, इसलिए वही पुरुषार्थ अथवा संकल्प रहता है। इस नेचुरल चीज से मालूम पड़ता है कि आत्मा की ओरिजिनल स्टेज सुख की है। भल दुख सुख दोनों संस्कार आत्मा में हैं, परंतु उसमें भी सुख का ओरिजिनल रूप कहेंगे। अच्छा, ये महावाक्य 20 अप्रैल 1959 में मम्मा ने हम बच्चों को सुनाए थे। मम्मा ने अटेंशन खिंचवाया, आत्मा के नेचुरल ओरिजिनल संस्कार सुख के हैं, दुख के नहीं। ऐसे ही और महावाक्य हैं जो 21 अप्रैल 1959 में मम्मा ने सुनाए। मम्मा ने कहा, आत्मा और शरीर दोनों की खूबसूरती का आधार कर्म है। सूरत और सीरत। सूरत कहा जाता है रूप को, सीरत कहा जाता है गुणों को। यह दोनों चीज बनती हैं संस्कारों के आधार से। आत्मा ज्ञान से खूबसूरत अथवा प्रकाशमय बनती है। जैसे परमात्मा सबसे तेजोमय है ना, तो यह तेज और गुण भी संस्कारों के आधार पर रहते हैं, जिस आधार पर फिर शरीर भी ऐसा प्योर मिलता है। शरीर का रूप भी संस्कारों के आधार पर बनता है। शरीर और आत्मा की खूबसूरती
दोनों का आधार है मनुष्य के कर्मों पर, और कर्म से फिर जो संस्कार बनते हैं वह उस अनुसार। अब हमारा पुरुषार्थ है कि हम आत्मा को खूबसूरत बनाएं। तो यह सब हो गया आत्मा के आधार पर। जितना जितना आत्मा को ऊंचा उठाएंगे उतना आत्मा खूबसूरत होगी और सीरत भी ऐसी होगी। आत्मा के साथ देह का संबंध है, देह के साथ सब संबंधों का कनेक्शन है। इन सबको आधार मिला है आत्मा के संस्कारों का। जितना जितना उनको प्रकाश में बनाएंगे तो फिर गुण भी ऐसे रहेंगे। आत्मा को ही शुद्ध बनाना है। आत्मा के प्यूरिफाइड होने से यह सब कुछ प्योर बनेगा। सूरत और सीरत आत्मा की बनानी है, बनाने वाला बाहा है। आत्मा बदल जाती तो शरीर भी बदल जाता है, सारी सजावट बदल जाती है। तो अपना अटेंशन है आत्मा पर। सबसे खूबसूरत तो परमात्मा ही है, जिस द्वारा ही सब आत्माएं प्यूरिफाइड बनती हैं। परमात्मा इमॉर्टल है। आत्मा फिर भी बदलती है, तो अपना अटेंशन है आत्मा की तरफ। इनसे सारी रचना खूबसूरत हो जाएगी। जिसको स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग को ही सबसे खूबसूरत कहेंगे। सारी खूबसूरती का आधार आत्मा पर है। उनको भी इतना इमॉर्टल बनाना है जो इतना समय उनकी सूरत और सीरत दोनों कायम चले। सूरत खूबसूरत है तो अवश्य सीरत भी ऐसी रहेगी। तो अब हमारा पुरुषार्थ है कि हम आत्मा को खूबसूरत बनाएं। तो यह सब हो गया आत्मा के आधार पर। जितना आत्मा को ऊंचा उठाएंगे उतना आत्मा खूबसूरत होगी और सीरत भी ऐसी होगी। आत्मा के साथ देह का संबंध है, देह के साथ सब संबंधों का कनेक्शन है। इन सबको आधार मिला है आत्मा के संस्कारों का। जितना उनको प्रकाश में बनाएंगे तो फिर गुण भी ऐसे रहेंगे। आत्मा को ही शुद्ध बनाना है। आत्मा के प्यूरिफाइड होने से यह सब कुछ प्योर बनेगा। सूरत और सीरत आत्मा की बनानी है। बनाने वाला वह है। आत्मा बदल जाती तो शरीर भी बदल जाता है, सारी सजावट बदल जाती है। अच्छा, ये महावाक्य थे 21 अप्रैल 1959 के, जिसमें मम्मा ने अटेंशन खिंचवाया आत्मा और शरीर दोनों की खूबसूरती का आधार कर्म है। अच्छा, ओम शांति।